नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, आपके कैप्सूल क्रैश कोर्स में हिंदी की क्लासेस चल रही हैं शाम 4 बजे और अभी हम कर रहे हैं गद्य खंड का रिवीजन। तो एक बार सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन साथी क्लास से जुड़ चुके हो, कैसे हो आप सभी। क्लास में है करीना, शिवा, रोशन, धर्मेंद्र, सुमित, अभय, राकेश, अभिषेक, शुभम, शिवांगी, योगेंद्र, विमल, सुमित, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग गद्य खंड में 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 2 चैप्टर जो लास्ट थे, निंदा रस और हम और हमारे आदर्श, इनका जो रिवीजन है वो कल मैं करवा चुकी हूँ। आज बारी है इनके गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरों की। उसके बाद हो जाएगा कंप्लीट आपका गद्य खंड और मंडे को मैं आप लोगों के पद्य खंड का रिवीजन शुरू करूंगी इस क्रैश कोर्स में। ठीक है, चलिए। तो देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर हम और हमारे आदर्श को देखें तो हम और हमारे आदर्श के जो लेखक थे उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। और एपीजे अब्दुल कलाम का समय बोले तो ये आपके 1931 ईस्वी में धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म होता है। निधन की बात करें तो 2015 ईस्वी में इनका निधन होता है। ठीक है, अब इनकी आपकी जो रचनाएं हैं वो मैंने आपको करा ही रखी थी। 2020 में मेरे माइंड ने मेरी आवाज छीन ली। 2020 से इंडिया 2020, माइंड से इग्नाइटेड माइंड, मेरी आवाज छीन ली तो माई से माई जर्नी, आवाज से भारत की आवाज। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं इनकी आप याद कर सकते हो। चैप्टर हमने कल पढ़ा है। अब आ जाते हैं इसके गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरों पर। उसके बाद निंदा रस वाले चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर बात करते हैं। लिखा पहला गद्यांश है हमारे सामने। लेखक कहते हैं, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी है या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लेकर आती है जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें तो यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। अब ये गद्यांश है, इस पर बेस्ड सवाल। एक सवाल तो यही होगा कि इस पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ आप बताएंगे हम और हमारे आदर्श और लेखक बताएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। साहित्यिक परिचय मैं पहले करवा चुकी हूँ। तो हमने सबसे पहली क्लास जो क्रैश कोर्स पे करी है वो साहित्यिक परिचय की है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरों पर बात कर रहे हैं। आर्ट्स वाले बच्चों के जो एक्स्ट्रा चैप्टर थे वो डल चुके हैं। एक मैराथन आएगी आप लोगों की, वो बता दिया जाएगा मैं कब लेकर आऊंगी। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा सवाल है, लेखक समृद्धि और अध्यात्म को आपस में क्यों नहीं विरोधी मानते? तो आप बताएंगे कि लेखक का कहना है कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है। जैसे आपका मन है कि भाई मैं नए कपड़े लेता हूँ, मुझे नई किताबें चाहिए, है ना, और मुझे एक नई साइकिल चाहिए। ये है हमारी भौतिक इच्छाएं। इस समाज में रहते हुए हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो जो सामान खरीद रहे हैं वो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। तो यहाँ पर लेखक का मानना है कि भौतिक इच्छाओं की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि जो समृद्धि है, आप जब समृद्ध होते हैं तो ये समृद्धि आपको सुरक्षा और आपके अंदर विश्वास लेकर आती है। सुरक्षा किस चीज की? कि कल के दिन कोई मुसीबत आएगी तो आप समृद्ध होंगे तो आप उस मुसीबत से निपट सकेंगे। अगर आपके पास अच्छे रुपये पैसे हैं, अच्छा कमाते हैं आप लोग, तो कल के दिन कोई बीमार हो जाता है, आपके घर में आप ही बीमार हो जाते हैं, तो आप उसको अस्पताल दिखा सकते हैं। यही है सुरक्षा का एहसास कि भविष्य में कोई अगर मुसीबत आए तो हम उस मुसीबत से निपट सकते हैं। यह जब आप समृद्ध होंगे तभी आपके अंदर यह विश्वास आएगा, है ना, और यह सुरक्षा की भावना भी तभी आएगी। तो
तो इसीलिए कहा ये जो सुरक्षा और समृद्धि की भावना है, इससे हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायक है। ये हमें स्वतंत्र रख पाती है, हम बंधते नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज कमाने रोज खाने वाला है तो उसका मन करे कि वो 1 महीना आप काम पर नहीं जा सकता, तो भाई वो 1 महीना खाएगा क्या जब 1 महीने कमाएगा नहीं? तो वो हमेशा के लिए बंध गया, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई, वो परतंत्र हो गया। लेकिन वही कोई ऐसा व्यक्ति है जो समृद्ध है तो कल के दिन अगर उसकी इच्छा नहीं है कि वो अभी 1 महीना कहीं घूमना चाहता है, वो 1 महीना अकेले कहीं कुछ खोज करते हुए बिताना चाहता है, तो यह समृद्धि ही उसे स्वतंत्रता भी देगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक एपीजे अब्दुल कलाम ये मानते हैं कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हम समृद्धि और आपके जो अध्यात्म है, अध्यात्म होता है हमारी आत्मा की जरूरत। जैसे मैं खुशी महसूस कर रही हूँ, जैसे मैं अपने दोस्तों से मिलकर खुश हो रही हूँ, दोस्त मुझे कुछ दे नहीं रहे लेकिन दोस्तों के मिलने भर से मैं खुश हो जा रही हूँ, तो ये हमारी आध्यात्मिक जरूरत है। आप अपने परिवार से अलग हैं, आप परिवार से मिल रहे हैं, तो परिवार से मिलने के बाद जो आपके अंदर परिवर्तन होता है, आप अच्छा महसूस करते हैं, खुशी होते हैं, है ना, आप अच्छे से सोते हैं, तो ये सब हमारी आध्यात्मिक जरूरतें हैं। क्योंकि मनुष्य सिर्फ बाहरी खूब अच्छी महंगी गाड़ी में घूम रहा है, बड़े मकान में रह रहा है, ठीक है, उसके पास अंधाधुंध पैसा है, केवल मनुष्य इतने मात्र से खुश नहीं हो सकता। उसको खुश रहने के लिए अपने लोग, प्रेम, है ना, आपकी शांति, ये सब चाहिए होता है। तो ये हमारी आध्यात्मिक जरूरतें हैं। तो इसलिए लेखक इन दोनों को विरोधी नहीं मानते। इस प्रश्न में इस बात को कहा है। समृद्धि से हमें क्या लाभ मिलता है, तो इसका उत्तर गद्यांश में सीधा सीधा है कि समृद्धि से हमें सुरक्षा, विश्वास और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की शक्ति मिलती है। प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट करिए। तो आप बताएंगे, लेखक बताते हैं कि हमारे आसपास देखिए, प्रकृति अपने पूरे कार्य को पूरी पूर्णता के साथ करती है और उसमें सौंदर्य दिखाती है। जैसे मौसम देखिए तो उसमें फूलों की बहार आपको देखने को मिलेगी। आकाश में देखिए तो अनंत तक फैला हुआ ये ब्रह्मांड, तो ये सब प्रकृति पूर्ण मनोयोग निष्ठा के साथ करती है। यही इसका आशय है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे लिखा आपके यकीन से भी परे, ये रेखांकित अंश है, इसका आशय लिखना है तो आप क्या बताएंगे? इसका मतलब है कि ब्रह्मांड इतना व्यापक है, इतना अद्भुत है कि मानव इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब मैं सोच भी नहीं कर सकती, मेरी सोच से भी बड़ा है ये ब्रह्मांड। इसी को लिखा है आपके यकीन से भी परे। न्यूनतम और अनंत शब्दों का अर्थ क्या है? न्यूनतम मतलब होता है बहुत कम और अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत ही ना हो। अगला गद्यांश देखिए, लिखा है जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसे महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी तो ऊर्जा के ही अंश हैं। इसीलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वो एक दूसरे से पूरा तादात्म्य में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। आत्मा और पदार्थ क्या है? पदार्थ है जो आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपको दिख रही हूँ, ये पदार्थ है। लेकिन मेरे अंदर जो आपकी जीवन की शक्ति है, जो सोच विचार कर रहा है, मेरा मस्तिष्क, मेरा मन जो अलग अलग इच्छाएं कर रहा है, ये आत्मा का हिस्सा हो गया जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये दोनों कोई अलग थोड़े हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो इसीलिए लेखक भी कहते हैं कि जब हमने जान लिया कि यह आत्मा और यह पदार्थ यानी ये शरीर, ये दोनों एक दूसरे से तादात्म्य में रखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर मेरा शरीर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, तो आप डर जाएंगे, कहेंगे भूत भूत, भाग जाएंगे। तो ये अकेले नहीं है। और ऐसे ही शरीर है लेकिन इसमें आत्मा ही नहीं है, तो आप फिर इसको लाश कहेंगे, डेड बॉडी कहेंगे। तो इसीलिए आपके ये दोनों एक दूसरे से तादात्म्य में बिठाए हुए हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो फिर हमें यहाँ पर जब हमारी शरीर की भी जरूरत है, ठंड लगेगी तो मैं कितना ही, आप मुझे जैसे आप मुझे ठंडा लग रहा है तो आप बोलें कि भैया आग 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 बोलो तो आपको गर्म लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आग बोलने से गर्मी थोड़ी आ जाएगी। या मैं कहूंगी कि भैया मेरे दोस्त लोग आपस में पास में बैठे हैं, परिवार के लोग बैठे हैं, तो मुझे गर्म हो जाएगा, नहीं, है ना। आपके गर्म लगने के लिए तो कपड़ा ही चाहिए होगा। भूख लगेगी तो आप बातों से मेरा पेट नहीं भर पाएंगे, मुझे खाना ही चाहिए होगा। तो यानी कुछ जरूरतें हमारे शरीर की है, कुछ हमारी आत्मा की है। तो इसी को कहा है कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है, क्योंकि शरीर की अपनी जरूरत होती है, आत्मा की अपनी। उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम वाला सवाल तो कर ही देंगे। लेखक अस्तित्व का हिस्सा किसको मानते हैं?
आप बताओ आत्मा और पदार्थ, ठीक है, क्या बोला है इन्होंने कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, ये एक दूसरे से तादाद में रखे हुए हैं, यही बात आप यहाँ पर बताते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग क्या है? आप बताएंगे यह पद्यांश, यह प्रसंग लेखक का के विचारों का है, जहां वो बताते हैं कि आत्मा और पदार्थ दोनों अलग नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे से तादाद में रखते हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए। अगला सवाल देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश लेखक के किस संपादित पुस्तक का अंश है? तो ये जो आपका चैप्टर है ये कहाँ से लिया गया है? तो यह एक तेजस्वी मन नाम की पत्रिका है, वहां से ये अंश आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश हमारे पास है कि भौतिक इच्छाओं की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो इसमें लिखा है, इसका आशय है कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना कोई बुरी या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है, यानी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें अपने आप पर शर्म आए। अगर मेरा मन आपके कर रहा है कि मैं आज आइसक्रीम खाऊं, तो भाई मेरे शरीर की जरूरत है, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, अब इसमें कोई शर्मनाक बात थोड़ी है। तो इसलिए कहा कि जो हमारे, जैसे मुझे भूख लग रही है तो अब भूख तो लगेगी ही, तो ये आपकी इसमें कोई भी गैर आध्यात्मिक बात नहीं है, इसी बात को कहा है। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो किसका स्वरूप है? ऊर्जा का रूप है। यही बताया गद्यांश में कि जो कुछ हम देखते हैं वह सब ऊर्जा का ही स्वरूप है। अगले गद्यांश पर बढ़ेंगे। न्यूनतम में गुजारा करना और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी वह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वह तमाम जरूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। ये कहते हैं कि अगर हम समाज में सबको ये कहें कि धोती कुर्ता ही पहनो, है ना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े ही होने चाहिए, सब सिर्फ 2 ही रोटी खाए, तीसरी रोटी खाना पाप है, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि भाई किसी का पेट 3 रोटी भी कह सकता है, किसी का पेट कहेगा मुझे 1 ही रोटी चाहिए। तो अब हम सबको एक ही बात कहेंगे तो ये है व्यक्ति की इच्छाओं को मारना। अब महात्मा गांधी चाहते थे कि वो अपना जीवन साधारण तरीके से जिए, है ना, उनकी जीवन शैली बहुत सरल हो, साधारण हो, यह उनकी इच्छा थी, इसीलिए वो वैसा जीवन जी रहे थे। लेकिन हम ये कहें कि हर व्यक्ति महात्मा गांधी की तरह रहे, महात्मा गांधी जैसा बन जाए, तो यह फिर आपके ठीक बात नहीं है, क्योंकि हम जैसा जीवन जीते हैं वह हमारे भीतर की जो मन है उसकी इच्छाओं से जन्म लेता है। और अगर मैं अपने मन को दबाकर लोग क्या कह रहे हैं या दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, इस हिसाब से जीऊंगी, तो मैं अपनी आत्मा को मार रही हूँ। तो यह मैं अपने अंदर से कभी खुश नहीं रहूंगी, और जब कोई एक व्यक्ति समाज में खुश नहीं रहेगा तो वो बाकियों को खुश कैसे रख सकता है? इसीलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव को समझे, अपनी जरूरतों को समझे और उस हिसाब से फिर अपने कार्यों को करे। तो बोले कि त्याग की प्रतिमूर्ति बनना, जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना, ये अलग बातें हैं। हमें जोर जबरदस्ती इसमें किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए। लेखक का नाम ये तो कर लेंगे। अगला सवाल, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश जैसे ये रहा, त्याग, न्यूनतम में गुजारा करना और जीवन बिताने में निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई चाहता ही है कि वह कम से कम उसके पास साधन हो, उसमें जीवन बिता रहे, तो कोई गड़बड़ नहीं है। सन्यासी लोग होते हैं, घर छोड़ देते हैं, है ना, जो आपके भिक्षा में मिल जाता है वही खाते हैं। जहां रात आपके, जहां अंधेरा होता है वहीं कहीं पेड़ के नीचे, है ना, फुटपाथ पर, कहीं पर भी सो जाते हैं, फिर सुबह उठकर आगे निकल पड़ते हैं। वो कम से कम जीवन में आपके अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहें कि सब ऐसा करने लग जाए तो गलत बात है। तो इसीलिए कहा कि न्यूनतम में गुजारा करना, जीवन बिताने में निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। हमें महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिखता है कि उन्होंने ऐसा जीवन जिया था, लेकिन जैसा उनके साथ था वैसा आपके मामले पर, आपकी पसंद पर निर्भर करता है। यानी हमारे अंदर से हमारे अंदर क्या आ रहा है वैसा ही जीवन हमें जीना चाहिए।
त्याग को मजबूरी या दिखावे के रूप में अपनाना उचित नहीं है। कि समाज में कहा जा रहा है कि भैया वो जो त्याग करते हैं वो तो बहुत महान हो जाते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, बोले ये उचित नहीं है। सच्चा त्याग वही है जो स्वेच्छा और आत्मसंतोष से किया जाए। अगर मैं खुश होकर दे रही हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं इसलिए दे रही हूँ कि सब कह रहे हैं देना है, त्याग करना है, तो ये गलत है। इस बात को यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब बता रहे हैं। मनुष्य को सदैव किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए? तो लिखा ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जो उसकी आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करे, उसके लिए उपयुक्त हो। तो मेरे अंदर से जो चीजें आ रही है वही मुझे करना चाहिए। अगर मेरे अंदर से आ रहा है कि मुझे जो है वह ड्राइंग करनी है, मुझे कला के क्षेत्र में आगे जाना है, तो मैं उसी क्षेत्र में जाऊंगी तो अच्छा करूंगी। लेकिन अगर मैं समाज क्या कह रहा है, मेरे माँ बाप क्या कहते हैं, है ना, सब क्या कर रहे हैं, इस रास्ते पर निकल पड़ूंगी, तो मैं आपके हो सकता है कि दूसरों के दबाव में आकर के उस चीज में सफल हो भी जाऊं, लेकिन अंदर से खुश नहीं रहूंगी। तो इसलिए मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए जो उसकी आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करे, उसके लिए उपयुक्त हो। लेखक महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? तो आप बताओगे, लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि सादा और न्यूनतम साधनों वाला जीवन भी जिया जा सकता है, लेकिन यह निर्भर करता है व्यक्ति की पसंद पर। लेखक के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने में कोई परेशानी नहीं है? आप बताएंगे, न्यूनतम साधनों वाला जीवन व्यतीत करने में कोई परेशानी नहीं है। अब अगला गद्यांश है आपके, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य तो बस इतना है कि राष्ट्रों ने, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया है कि मजबूत और समृद्ध देश उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढली। तो पहला सवाल आपके गद्यांश के संदर्भ का आएगा, जिसमें आप लिख देंगे कि यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के जो गद्य खंड है उसमें संकलित पाठ हम और हमारे आदर्श से लिया गया है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या भी जैसे ये पंक्तियां हैं कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया है। तो आप बताएंगे कि जिन देशों को हम विकसित राष्ट्र कहते हैं वो अचानक से विकसित राष्ट्र नहीं हो गए। वहां रहने वाले लोगों के मन में यह विश्वास था कि भाई वो एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं, उनको उस राष्ट्र में जीवन बिताना है, तो उन्होंने उसके लिए कार्य किया और सच्चाई उनकी सोच के अनुरूप ढल गई। इसी बात को आपने यहाँ लिखना है। G8 के लोगों ने किस विश्वास को मजबूत किया? तो G8 के लोगों ने इस विश्वास को मजबूत किया कि वह एक मजबूत और समृद्ध देश में एक अच्छा जीवन बिताएंगे। G8 के नाम से किसे पुकारा जाता है? विश्व के 8 विकसित राष्ट्रों को आप G8 कहते हैं। किसकी समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं है? तो आप कहेंगे विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं है, कोई जादू नहीं है, मेहनत करी उन्होंने इसके लिए। इस बात को यहाँ पर बताया है। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है कि उनके सपनों को जानना, उन्हें यह बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन में सपने देखना, फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो, अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर पाएंगे। ये गद्यांश है, इस पर गद्यांश का संदर्भ बता देंगे कि हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या, चैप्टर समझ में आता है तो व्याख्या में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वह युवाओं से क्यों मिलते हैं? ताकि वह उनको समझा पाए, उनके अच्छे बुरे के बारे में, सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के बारे में, कि उस स्वर्णिम युग के लिए उनको काम करना चाहिए और वो जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए वह युवा लोगों से मिलते हैं। हम अपने आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे? तो आप बोलोगे, जब हम अपने हृदय से किए गए कार्यों में आत्मा की अभिव्यक्ति करेंगे। मैं अपने हृदय से जब कोई कार्य करूंगी, मेरे मन से जो कार्य आ रहा है उसी को करूंगी, तो इससे आत्मा को अभिव्यक्ति मिलेगी। यानी जो मन ने कहा मैंने वो किया, तो मेरी अंतर आत्मा खुश रहेगी। इसी को यहाँ पर समझाया गया है। स्वर्णिम युग के लिए क्या कार्य करना कब सही है? वह अपने सपनों को जानकर उसको साकार होने की दिशा में, उसको पूरा करने की दिशा में कार्य करता है, तो ये आपके उसका सही प्रयास होगा। लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने का फैसले का आधार क्या है? आपके युवाओं के सपनों को जानना और जान करके उनको एक सही दिशा दिखाना, ये आपके उद्देश्य है। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह सब कुछ संभव हो सका? महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती है। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका।
बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन में अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। जब तक हमारे विद्यार्थी और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वो विकसित भारत के नागरिक बनने योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कैसे बन सकेंगे। ये गद्यांश, इस गद्यांश पर संदर्भ का सवाल एक आ जाता है। रेखांकित अंश की व्याख्या चैप्टर समझ में आया है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि जब तक हमारे देश के विद्यार्थी और युवा लोग अपने आप पर यह विश्वास नहीं करेंगे, अपने आप पर यह भरोसा नहीं करेंगे कि वे भी अपने भारत को, अपने राष्ट्र को विकसित बना सकते हैं, तब तक वह जिम्मेदार नहीं होंगे, ज्ञानवान नहीं होंगे और तब तक सच्चाई में यह बात आएगी भी नहीं। लेकिन एक बार जब वो अपने अंदर यह विश्वास ले आएंगे तो सच्चाई उनके सपनों के अनुरूप हो जाएगी, क्योंकि वो जिम्मेदार होंगे और जिम्मेदार होंगे तो आपके खुद ही आपके आगे मेहनत करेंगे। युवा छात्र जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कब तक नहीं बनेंगे? जब तक उनको भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के योग्य नागरिक हैं। लेखक युवा छात्रों को कौन सी प्रमुख बातें सीखने के लिए कहता है? तो आप कहेंगे अपने योगदान के आधार पर स्वयं का मूल्य आंकना और आत्मविश्वासी होना। लेखक के अनुसार विद्यार्थियों और युवाओं को किस बात पर भरोसा होना चाहिए? तो उन्हें भरोसा होने चाहिए कि वे भी विकसित भारत के योग्य नागरिक बनने के अधिकारी हैं। इस बात पर युवाओं को, छात्रों को अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। लास्ट है कि मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूं? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। अब वो कहते हैं कि रामेश्वर के द्वीप से बाहर निकलकर कितनी लंबी यात्रा रही, पीछे मुड़कर देखता हूं तो विश्वास ही नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह सब संभव हो सका? तो वह थी महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती है। मेरा ख्याल है सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात आपको जो समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर के द्वारा दी गई है। जब तक हमारे विद्यार्थी युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कैसे बन सकेंगे। तो लेखक युवा छात्रों से क्यों मिलते हैं? तो आप बताओ। क्योंकि वह युवाओं से बात करके उनके सपनों को जानना चाहते हैं और उनको एक सही दिशा, सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। आप किन चीजों को पाने का हक रखते हैं? तो गद्यांश में क्या आया? आप उन चीजों को पाने का हक रखते हैं जो ईश्वर के द्वारा दी गई हैं। उन सभी चीजों को पाने के अधिकारी आप हैं। उक्त पंक्तियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो आप बताएंगे कि हमें आत्मविश्वास के साथ अपने योगदान का मूल्य आंकना चाहिए और अच्छे जीवन का सपना देखने का अधिकार रखना चाहिए। तो जब एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से यह सपना देख सकते हैं और आपके देश के मिसाइल मैन बन सकते हैं और सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकते हैं, एक साधारण मछुआरे का बेटा जब ये सपना पूरा कर सकता है, तो इनकी इस कहानी को सुनकर हमें भी अपने आप में यह आत्मविश्वास मिलता है कि हम अपने योगदान के हिसाब से अपना मूल्य आंके और हमें भी अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। ये हम यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसे जब तक स्वयं को हम योग्य नागरिक नहीं मानेंगे तब तक हम जिम्मेदार और ज्ञानवान नहीं बनेंगे। जब तक मैं ये मानूंगी ही नहीं कि मैं कर सकती हूँ, मैं एक तो मान रही हूँ कि मैं टॉपर बन सकती हूँ, तो जब पहले मुझे अपने इस बात पर विश्वास करना होगा तब जाकर के मैं जिम्मेदारी लूंगी कि अब मुझे टॉपर बनने के लिए करना क्या है और मैं ज्ञान हासिल करूंगी। तो इसीलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास होना कि मैं ऐसा कर सकता हूं और फिर उसको करने के लिए जिम्मेदारी उठाना, यही बात इस चैप्टर में आपको समझाई गई है। तो ये आपने हम और हमारे आदर्श इस चैप्टर को समझा। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट चैप्टर गद्दी खंड का जो है वह है निंदा रस। तो निंदा रस चैप्टर जिसके लेखक है हरिशंकर प्रसाई। तो यह एक व्यंग्य प्रधान निबंध है। हरिशंकर प्रसाई जी का जन्म होता है 1924 ईस्वी में, निधन होता है 1955 ईस्वी में। हाँ, थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं भाई। व्याख्या कैसे करें? व्याख्या कैसे करें में आप लोग देखेंगे कि जो व्याख्या है वो अपने शब्दों में करनी है। जो आपने गद्यांश में समझा है, चैप्टर को समझा है ना, पढ़ा है ना, उसी को अपने शब्दों में बता देना है कि लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं। ठीक, अब देखिए हरिशंकर प्रसाई जी के द्वारा लिखा हुआ निंदा रस चैप्टर से आपके कैसे सवाल आते हैं। तो यहाँ पर जैसे इनकी रचनाएं हंसते नाग है पीछे पगडंडी पर, तो हरिशंकर प्रसाई की रचना हंसते से हंसते हैं रोते हैं, नाग से रानी नागफनी की कहानी,
पीछे से भूत के पांव पीछे और पगडंडी से पगडंडियों का जमाना। गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर देखें तो यहाँ पर लिखा कुछ मिशनरी निंदक होते हैं। कुछ कैसे निंदक होते हैं? 55 नहीं 95, तो हाँ भैया 95 गलती से निकल गया मेरे मुंह से, ठीक है। तो 1924 में इनका जन्म होता है, 95 में इनका निधन होता है। हाँ 95, ठीक 95 है भैया, 95 है, ठीक। हाँ तो आपके 1924 से लेकर 1995 इनका समय बताएंगे। अब देखिए कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वो किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से वह अन्य लोग। दुश्मन की निंदा इनके लिए टॉनिक की तरह होती है। अब इस पर सवाल, जैसे गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, ये तो आप लिख ही दोगे। अगला सवाल है, निंदा करने वाले लोग दुश्मन की पगड़ी उछालने के साथ ही और किसकी पगड़ी आनंद से उछालते हैं? तो जो गद्यांश में पढ़ा है वही जवाब दोगे। किसकी पगड़ी उछालने की बात हो रही है? तो आप बताओगे कि लिखा है कि निंदक लोग, जो मिशनरी निंदक होते हैं, उनका किसी से कोई बैर द्वेष नहीं है, किसी का बुरा नहीं सोचते। वो तो आपके अगर प्रसंग आ जाए तो अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जैसे अन्य लोगों की। तो यही बात आपको बतानी है कि ऐसे निंदक समय आने पर दुश्मन की पगड़ी उछालने के साथ ही अपने बाप, अपने पिता की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं। वे अपने पिता की बुराई भी उसी तन्मयता के साथ करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में मिशनरी निंदक का क्या भाव है? तो लिखा है, ईसाई मिशनरी या प्रचारक जिस प्रकार निर्लिप्त भाव से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। तो ईसाई जो मिशनरी, ईसाई मिशनरी वो लोग जो अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार लोगों में करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने धर्म की बातें लोगों को बताएं, तो वो बिना किसी स्वार्थ के जाकर लोगों को बताते हैं। तो ऐसे ही ये ईसाई मिशनरियों की तरह यह जो निंदक मिशनरी लोग होते हैं, ये निर्लिप्त भाव से, निर्लिप्त यानी कि कोई उनका अपना कोई फायदा नहीं है, इस भाव से अपने इस निंदा कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, इसको पूरा करते हैं। उसी प्रकार मिशनरी निंदक अपना कर्तव्य और धर्म इस बात को समझते हैं कि वह निंदा ज्यादा से ज्यादा करे। निंदकों के लिए टॉनिक क्या है? तो भैया निंदकों के लिए टॉनिक है बार बार निंदा करना। तो आप कहोगे निंदकों के लिए निंदा करना टॉनिक के समान है। जैसे कुछ लोग आपके टॉनिक पीते हैं ना ताकि उनके शरीर में ताकत रहे, तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोगों के लिए निंदा करना ही टॉनिक है। अब हमारे पास अगला गद्यांश देखते हैं। अगला गद्यांश है, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है, ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वालों को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए, आप चैन से सोइए, वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए। तो पाठ और लेखक का नाम लिख लेंगे। अगला सवाल है, ईर्ष्या से प्रभावित व्यक्ति को किसी दंड की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा क्यों? तो क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि ईर्ष्या से प्रभावित व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के कारण स्वयं ही दुख पाता है। जो बेचारा आपसे जलेगा तो वह आपसे जलेगा तो दुखी वैसे ही रहेगा। तो इसीलिए कहा कि जो बेचारा ईर्ष्या के कारण आपकी निंदा करता है, वो आपसे जलता है, आपके जैसा नहीं बन पा रहा है, इसीलिए आपकी निंदा कर रहा है, तो वो अपने स्वभाव के कारण खुद ही दुख पाता है। ऐसे व्यक्ति से जीवन में किसी प्रकार की उन्नति की अपेक्षा से दुख ही मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को दंड देने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं पड़ती क्योंकि जब दूसरे सुख की नींद सोते हैं तो यह निंदक ईर्ष्या की पीड़ा के कारण
एक पल भी सो नहीं पाता, बेचारा तड़पता रहता है। आप जितनी तरक्की करते हैं ये उतना दुखी होता है। लेखक के अनुसार दो प्रकार के निंदक कौन से हैं? तो एक तो बोले जो मिशनरी निंदक हैं, जो बिना किसी शत्रुता के या द्वेष भाव के निंदा करते हैं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो निर्लिप्त भाव से अपना कर्तव्य समझकर, अपना धर्म समझकर निंदा करते हैं। दूसरे होते हैं ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक, जो दूसरों से जलते हैं, दूसरों के जैसा अच्छा काम नहीं कर पाते हैं तो उनसे जलने के कारण निंदा शुरू कर देते हैं। तो ये दो प्रकार के निंदक लेखक ने इस अंश में बताए हैं। परसाई जी के अनुसार ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलने वाले निंदक की स्थिति किस प्रकार दयनीय होती है? तो आप बताएंगे, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलने वाला निंदक अपने अभाव के कारण दुखी होता है। जिस प्रकार कुत्ता रात्रि के अंधकार को देखकर भौंकता रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण रात्रि ऐसा निंदक भी ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर जलता रहता है। रेखांकित अंश की व्याख्या। इस रेखांकित अंश मेरे पास है, इसमें कोई भी पंक्ति रेखांकित करके दी हुई है। जैसे मान लीजिए रेखांकित पंक्ति है कि ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। अब आपसे बोलेगा इस पंक्ति की व्याख्या लिखे, तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी, लेखक इस अंश में कहते हैं कि कुछ लोग ईर्ष्या के कारण, द्वेष शत्रुता के कारण निंदा करते हैं, यानी वो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं इसलिए उनकी निंदा शुरू कर देते हैं। लेकिन ये निंदकों को कोई मजा नहीं आता, क्योंकि यह ईर्ष्या के कारण अंदर से हमेशा दुखी रहते हैं, है ना, बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। मिशनरी निंदक जो है वो आनंद लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी किसी से शत्रुता नहीं है, तो वो बस बिना किसी शत्रुता के अपना कर्तव्य समझकर यह काम करते हैं, इसलिए उनको निंदा करने में एक आनंद का प्राप्ति होती है, जिसको उन्होंने कहा कि मजा आता है। तो ये आपको बात यहाँ पर लिख देनी है। मुझे अगली पंक्ति रेखांकित करके दी कि इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है, ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे चलता है, निंदा का जल छिड़ककर कुछ शांति का अनुभव करता है। यह पंक्ति दी तो मैं बोलूंगी, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक बताते हैं कि जो निंदक ईर्ष्या द्वेष के कारण निंदा करता है, वो बेचारा बड़ा परेशान रहता है, दुखी रहता है। ईर्ष्या के कारण वो 24 घंटे उसमें जलता रहता है, दुखी होता रहता है, उसको एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ता। जब वो किसी की जिससे जलता है उसकी निंदा करता है, तो निंदा करने से उसको कुछ थोड़ी अंदर राहत मिलती है, कुछ शांति मिलती है। तो ऐसे निंदकों पर तो बड़ी दया आती है, ये निंदक बड़े दयनीय होते हैं। यही बात इसको अपने शब्दों में आपने बता दी। अब लिखा होता, ये वाली अंश रेखांकित करके दे दिया होता कि अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात कुत्ते जैसा भौंकता है, स्वान जैसा भौंकता है। तो आप बताओ कि लेखक इस अंश में ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदकों के विषय में कहते हैं कि जो ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक है वह अक्षम होते हैं, खुद कुछ नहीं कर पाते, तो फिर वह जो दूसरे उनसे अच्छा कर रहे हैं, सक्षम होते हैं, उनको देखकर वैसे ही भौंकते हैं, वैसे ही चिल्लाते रहते हैं, वैसे ही दुखी होते रहते हैं जैसे चांद को देखकर पूरी रात कुत्ता भौंकता है। तो ऐसे ही ये बेचारे ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित ऐसे ही भौंकते हैं, ऐसे ही बेचैन रहते हैं, चैन नहीं पाते। ईर्ष्या द्वेष, अब दूसरी लाइन ये वाली रेखांकित करके देता कि ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें बताते कि जो ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित लोग हैं वो खुद बेचारे इतने दुखी रहते हैं, 24 घंटे जलते रहते हैं कि ऐसे निंदकों को हमें कोई दंड नहीं देना चाहिए, हमें तो और तरक्की करनी चाहिए ताकि वो और दुखी हो। तो ये आपके बताया कि ये तो बेचारे स्वयं ही दंडित हैं, तो इनसे आप क्या लड़ाई झगड़ा करोगे? ये आपके बारे में निंदा भी कर रहे हैं, तो आपको लड़ना नहीं है, आपको हंसना है, क्योंकि वो बेचारे वैसे परेशान है, निंदा के कारण दुख झेल रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी पंक्ति को रेखांकित करके दिया है तो उस पंक्ति से जो आप समझे हैं वही आपको लिखना होता है। अब देखिए अगला गद्यांश है, लिखा है, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है, मनुष्य अपनी ही हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट है और वह उनसे अच्छा है, यह उसके अहम की तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर ही छोटी लकीर बनती है। ज्यों-ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों-त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही आपके ईर्ष्या द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बिना बनाया महल, बिन बोए फल मिलते हैं, तो अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसीलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। ये गद्यांश है। सवाल देखिए,
गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम कर लेंगे। दूसरा देखिए, अकर्मण्यता और देश का अर्थ। अकर्मण्यता होती है कर्महीनता, काम चोरी। जब आप कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर्महीन हो गए हैं, अकर्मण्य हो गए हैं। द्वेष होता है शत्रुता का भाव, है ना, ये वैर का भाव। निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है, तो बोले निंदा की प्रवृत्ति कर्म के क्षीण होने पर। जो जितना कामचोर होता है, जो खुद कुछ नहीं कर पाता, वह उतना बड़ा दूसरों की बुराई करने वाला निंदक बनता है। तो जो व्यक्ति ज्यादा निंदा करता है, यानी वह खुद कुछ नहीं कर पा रहा है, खुद वो कर्महीन हो गया है, कर्म उसके क्षीण हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, इसीलिए वो दूसरों की निंदा ज्यादा करता है। निंदा का उद्गम कैसे होता है, तो बोले जब व्यक्ति अपने आप में हीन और कमजोर महसूस करता है तो हीनता और कमजोरी की निशानी होती है निंदा। इसीलिए जो व्यक्ति निंदा कर रहा होता है वो दूसरे के बारे में नहीं बता रहा होता, वो अपना ही परिचय दे रहा होता है कि उसकी सोच कितनी छोटी है ना, वो अपने आप में कितना कमजोर महसूस कर रहा है कि दूसरे की बुराई कर रहा है। तो ये आपके निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। अब जैसे हमारे पास इस गद्यांश में कोई अंश रेखांकित करके आपको दिया है कि निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है और दूसरों की निंदा करके अनुभव करता है कि शेष उससे सब निकृष्ट है और वह उनसे अच्छा है। इस अंश को रेखांकित करके देगा तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि जो निंदा है वह आपके, उसका जन्म ही हीनता कमजोरी से होता है। जो व्यक्ति अपने आप में जितना हीन और कमजोर महसूस करता है वह उतनी ही ज्यादा निंदा कर्म को करता है। बोले कि वह अपनी हीनता के कारण ही अपने आप में दबा हुआ महसूस करता है। तो यह बिल्कुल ऐसा ही होगा जब वो दूसरों की निंदा करता है, तो यह ऐसा है जैसे वह बड़ी लकीर तो नहीं खींच सकता, लेकिन दूसरे की बड़ी लकीर को छोटा करके वह अपनी लकीर को बड़ा दिखाना चाहता है, यानी दूसरों में कमियां निकाल के वह अपने आप को ज्यादा अच्छा बताना चाहता है। उसका प्रयास बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसीलिए वो निंदा करता है। तो ये आप इस तरीके से अपने शब्दों में समझाएंगे इस बात को। अब ये रेखांकित करके दे दे कि उसके अहम की तो इससे तुष्टि होती है कि बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। आप बोलेंगे कि जब वह दूसरों की बुराई करता है तो इसके उसके अहंकार को तुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है। वो अपने आप को यह विश्वास दिला रहा होता है कि मैं अच्छा हूं, वो बुरा है। तो यह कहकर वो अपने ही आप को एक झूठा दिलासा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनको कोई पूछेगा नहीं, इस डर के कारण वह निंदा करते हैं। तो यही बातें जो आपने गद्यांश में पढ़कर समझी है, उसको अपने शब्दों में लिख देना ही रेखांकित अंश की व्याख्या कही जाती है। अब लिखा है, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, वो इस पूंजी से बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। ईर्ष्या कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिसको यह सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, पाठ हो गया निंदा रस और लेखक हो गए श्री हरिशंकर प्रसाई। निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करने में किस प्रकार तल्लीन हो जाते हैं, तो आप बताओगे कि संत भगवान का भजन करते समय जैसे खो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ और होश नहीं रहता, ऐसे ही जो निंदक व्यक्ति है वो दूसरों की बुराई करने में ऐसे ही तल्लीन हो जाते हैं, ऐसे ही डूब जाते हैं, ऐसे ही खो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी होश नहीं रहता। जैसे आंटियां होती है ना, गैस पर दूध चढ़ा के आई हैं, लेकिन पड़ोस में जाकर के कुछ चीनी वीनी मांगने गई और वहां किसी की बुराई शुरू हो गई तो भूल गई कि उन्होंने गैस पर दूध भी चढ़ाई थी, क्योंकि वो अपने निंदा कार्य में इतनी खो गई। ठीक है, तो इस तरीके से निंदक व्यक्ति निंदा में इतना खो जाता है जैसे कोई भक्त ईश्वर का भजन करते वक्त खो जाता है। इसी को तल्लीन होना कहते हैं। कुछ लोग निंदा को किस प्रकार महत्व देते हैं, तो बोले जैसे लोग पूंजी को महत्व देते हैं, जैसे व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वह अपनी पूंजी को महत्व देता है ना, अपने पैसे को और बढ़ाने का सोचता है। अगर उसके पास आज 1 करोड़ है तो वो सोचता है मेरे पास 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो। तो जैसे व्यापारी अपनी पूंजी को बढ़ाने का सोचता है, ऐसे ही निंदक लोग अपनी निंदा को बढ़ाने के लिए कि आज हमने 10 लोगों से बैठकर निंदा करी है, कल हमारा टारगेट 20 लोगों तक पहुंचना होगा, परसों में 25। आपके निंदक लोग अपने व्यापार को लोग अपने निंदा को बढ़ाने के लिए कि आज हमने 10 लोगों से बैठकर निंदा करी है, कल हमारा टारगेट 20 लोगों तक पहुंचना होगा, परसों में 50 लोगों में बैठकर निंदा करूंगा। तो ये आपके निंदक लोग अपने व्यापार को, निंदा के व्यापार को फैलाने की सोचते हैं। दूसरों के प्रति काल्पनिक
दूसरों के प्रति काल्पनिक दुष्प्रचार करके निंदक स्वयं को क्या समझने लगते हैं। तो जब हम दूसरे की बुराई करते हैं तो हम शायद खुद को अच्छा मान रहे होते हैं, हमको ऐसा लग रहा होता है हम तो बड़े सज्जन हैं, हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। तो जो व्यक्ति भी बुराई कर रहा है दूसरे की, वो समझ जाइए कि वह अपने आप को समझा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं, अपने आप को दिलासा दे रहा है। वो है नहीं, पर दूसरे की बुराई करके वो खुद को अच्छा साबित करना चाहता है। तो बोले दूसरे की काल्पनिक दुष्प्रचार करके जो निंदक लोग होते हैं वह स्वयं को संत समझने के लिए अपने अहंकार को तुष्टि देते हैं, अपने अहंकार को, अपने आप को ही तुष्ट करते हैं, दिलासा देते हैं। निंदा को अपनी पूंजी समझकर निंदक प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं। तो आप बताएंगे कि निंदा को अपनी पूंजी मानकर जो निंदक लोग हैं ये अपना व्यापार बढ़ाने में लग जाते हैं। ऐसे निंदकों का प्रमुख लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक निंदा करना, सर्वत्र निंदा करना होता है। तो ये आपके इन दोनों चैप्टर्स के गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर हमने देखे, जिसमें आप लोगों के सभी चैप्टर्स का जो आपके सवाल, मतलब सभी गद्यों का जो सवाल हो सकते थे, बन सकते थे, वो हमने करे हैं। मैं सारी मैराथन करा चुकी हूँ। मैराथन में संस्कृत के चैप्टर हो गए हैं, गद्य के खंड के चैप्टर हो गए, पद्य खंड के हो गए हैं। तो मैं फिलहाल कोई मैराथन नहीं लेकर के आ रही हूँ। जो 2 मैराथन मैंने 13 अक्टूबर और आप लोगों के 7 तारीख को ली है, 7 नवंबर को ली है, उन्हीं 12-12 घंटे की मैराथन को आप देख लेंगे। तो उसमें गद्य खंड, संस्कृत खंड, पद्य खंड और आपके सारे ही चैप्टर्स मिलेंगे। अलग से अब मेरी कोई मैराथन नहीं आ रही है, ठीक है। और रिवीजन सीरीज में थोड़ा थोड़ा सा करके मैं आप लोगों को हर चैप्टर से बनने वाले सवाल दिखा ही रही हूँ। तो कृपया इसी को अच्छे से करिए। और अब हम लोग मंडे से पद्य खंड शुरू करेंगे। गद्य खंड में तो हम एक दिन में 2 चैप्टर का रिवीजन कर सकते थे, पर पद्य खंड में हमें क्या करना है, 2 दिन में एक चैप्टर करना है। जैसे पवन दूती का मैं एक दिन आपको समझाऊंगी, पवन दूती का चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें 2 दिन लगेंगे। तो पद्य खंड थोड़ा सा, वहां पर पद्य लंबे लंबे हैं, तो 2-2 दिन लगाएंगे। तो अगर हमारे पास 10 कविताएं हैं तो 20 दिन लग जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपके 10-15 दिन फिर पद्य खंड चलेगा। पद्य खंड का रिवीजन होने के बाद संस्कृत खंड पर पहुंचेंगे। संस्कृत खंड एक दिन में हो जाएगा। तो अगर संस्कृत खंड में 6-7 चैप्टर है तो 6-7 दिन में 6-7 चैप्टर कंप्लीट। तो इस तरीके से आपके रिवीजन का कैप्सूल क्रैश कोर्स चल रहा है। जो जो चैप्टर करवा लिए जा रहे हैं उसको आप लिख करके अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम से पहले लिखना बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन को मैं यही विराम देती हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।